हिंदी निबंध साहित्य में भारतेंदु युग का उत्थान राष्ट्रीय जागरण की मांग थी, सर्वोत्मुखी जन जागरण। अतः लेखकों के सामने ये प्रश्न जटिल नहीं था कि वह क्या लिखें। भारतीय इतिहास की इस युग संक्रांति ने उसके लिए अनेक विषयों के द्वार खोल दिए, चाहे जिधर से वह लिखना प्रारंभ कर सकता था। समस्या ये अवश्य थी कि कैसे लिखें। पाठक राजनीतिक आतंकवाद से खिन्न और अनन्य मनस्क था। लेखक की लेखनी स्वतंत्र न थी। उसने व्यंग्य का आश्रय लिया। शासकीय दुर्बलताओं और धांधली पर व्यंग्योक्ति ही कसी जा सकती थी। व्यंग्य ऐसा जो एक बार खिलखिलाए, फिर अंतस्तल को झकझोर दे, अभीष्ट सत्य को मस्तिष्क के कोने कोने में भर दे। ऐसी व्यंग्योक्तियाँ सत्य पर सुरमय आवरण डाल देती हैं, कटुक्तियों को भी निरापद बना देती हैं। पाठक की रुचि और मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर लेखक ने शुद्ध व्यंग्य और विनोद भी दिए। इस प्रकार भारतेंदु युगीन निबंध की अंतर झांकी में राष्ट्रीय तथा सामाजिक जागरण की कुलबुलाहट थी और बाह्य झांकी में विनोद, रूप तत्व, व्यक्तिगत भाव संस्पर्श तथा जीवन की विधियों पर गंभीर व स्पष्ट विचार सामने आए। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीचरण चौधरी प्रेमघन, उपाध्याय हरिश्चंद्र शर्मा, लाला श्रीनिवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबा बालमुकुंद गुप्त आदि प्रमुख निबंधकार थे। निबंधों के विषय अधिकांश राजनीतिक चर्चा, जैसे श्री बालमुकुंद गुप्त का लिखा हुआ शिव शंभू का चिट्ठा, साधारण साहित्य परिचय, वर्णनात्मक निबंधों, सामयिक प्रसंगों से संबंधित घटनाओं और उनकी आलोचना, मत प्रकाश आदि से संबंधित थे। पर्वों, त्योहारों पर जो निबंध लिखे गए वे कभी शुद्ध वर्णन के रूप में रहे तो कभी किसी अभिप्राय के लिए रहे। गंभीर राजनीतिक तथा उपदेशात्मक निबंध भी सामने आए। इस युग में साहित्यिक निबंध भी लिखे गए, पर वे मात्रा में कम थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में जिन प्रवृत्तियों का बीजारोपण भारतेंदु युग में हुआ, उनका प्रतिफलन द्विवेदी युग में हुआ। राष्ट्रीय जागरण ने क्रियात्मक रूप पकड़ा, बंग भंग ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, समाज सुधार व्यापक हुआ, स्वतंत्रता के लिए उत्साह दिखाई देने लगा, दमन और शोषण उग्र हुआ, साहित्यकार दमन और शोषण के प्रति विद्रोही हो उठा। द्विवेदी काल में साहित्य में कुछ पुराने जो रूप थे वो समाप्त होने लगे थे और कुछ नए रूपों ने जन्म लिया। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की शैली उतनी आवश्यक न रही। अब लेखक में बात कहने की निर्भयता आ गई थी। राष्ट्रीय उत्थान के साथ साथ साहित्यिक अध्ययन में भी गंभीरता आई। प्रकाशनों की बाढ़ के साथ साथ समालोचना की परंपरा को नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी 1897 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, सुदर्शन 1900 ईस्वी, समालोचक जयपुर से प्रकाशित होने वाली आलोचनात्मक पत्रिका 1902 में प्रकाशित हुई। पुराने मानदंडों का संस्कार हुआ, नए मानदंड आए, तुलनात्मक आलोचना का मार्ग प्रशस्त हुआ, सैद्धांतिक आलोचना संबंधी लेख भी लिखे गए, जैसे द्विवेदी जी के रसज्ञ रंजन के निबंध। ज्ञान के क्षितिज के विस्तार के साथ इस युग में निबंधों के विषयों का विस्तार हुआ, उनमें विशदता आई। पुरातत्व विभाग के खुलने से
अतीत का चित्रण वैज्ञानिक और अधिक ऐतिहासिक हुआ। प्राचीन भारत की झलक द्विवेदी जी द्वारा लिखित, सच्चे ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता संपूर्णानंद द्वारा लिखित प्राचीन भारत में युवराजों की शिक्षा जैसे लेख लिखे जाने लगे। राष्ट्रीय निबंधों में एक विशेष रूप से ने मातृभूमि में देवत्व की स्थापना की, मातृभूमि की पूजा जैसे लेख लिखे जाने लगे। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही गई। विदेशी क्रांतियों और स्वतंत्रता संग्रामों पर भी लेख निकले, जैसे तुर्की की जागृति और चीन की क्रांति। भारतेंदु युग की भांति समाज सुधार मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गया, निम्न वर्ग की समस्याओं पर भी निबंध लिखे जाने लगे। कृषकों और मजदूरों ने लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। स्त्री शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा का महत्व दिखाया जाने लगा। धर्म पर निबंध कम लिखे गए, पर जो लिखे गए उनमें सांप्रदायिकता की अपेक्षा धर्म का व्यापक रूप अर्थात मानव धर्म प्रतिष्ठित हुआ। जैसे मिश्र बंधुओं के धर्म विषयक लेख, आर्थिक जागरण भी निबंधों का विषय बनने लगा। उद्योग, शिल्प, कृषि, व्यापार पर निबंध लिखे जाने लगे। स्वयं द्विवेदी जी ने अमेरिका में कृषि कार्य जैसे निबंध लिखे। भारतीय उद्योग धंधों का गौरवपूर्ण अतीत चित्रित होने लगा। आचार्य द्विवेदी जी के नेतृत्व में शैली के प्रमाणिक रूप स्थिर करने की चेष्टा रही। निबंध की सभी शैलियों का विकास हुआ। वर्णनात्मक निबंधों में सजीवता आई, विचारात्मक निबंधों में सैद्धांतिकता और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का बीजारोपण हुआ। भावात्मक निबंधों में भी विकास हुआ। गद्य गीतों का चलन हुआ। सामान्य भावात्मक लेख लिखने वाले अध्यापक पूर्ण सिंह जैसे लेखक प्रकाश में आए। गद्य गीतों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया आदि की प्रतिभा प्रकट होने लगी। भाषा में तत्समता की प्रवृत्ति प्रबल हुई, जिससे भाषा को सामान्य व व्यापक रूप मिलने लगा। हरिश्चंद्र युग में तद्भवता की ओर जो प्रवृत्ति थी वह अब न रही। तद्भव शब्दों में स्थानीयता रहती है और एक रूपता एवं परिनिष्ठता का अभाव रहता है, किंतु तत्सम शब्दों में ये बात नहीं होती। विराम और अवतरण चिन्हों आदि के प्रयोग पर आग्रह होने लगा, पर ये सब इस युग के निबंधकारों के कर्तव्य का परिणाम था। इस युग के प्रमुख लेखक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, पंडित पदम सिंह शर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि हैं। द्विवेदी युग के निबंध सामान्यतः विचार प्रधान ही हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों की भांति इसमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का अंकन नहीं मिलता। हास्य और व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह तथा गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष में व्यक्तित्व का प्रस्फुटन नहीं मिलता। मौलिकता, नवीनता एवं ताजगी भी इनमें नहीं। वस्तुतः ये निबंध कम हैं, विचारों के संग्रह अधिक हैं। व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक इन निबंधों की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित हुई।